हो सकता है ये संयोग हो भी और नहीं भी। जैसे ही राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के बंगाल जाने का ऐलान हुआ, ममता बनर्जी ने कांग्रेस को झटका दे दिया। उत्तर 24 परगना के चकला में तृणमूल कांग्रेस की बैठक में ममता बनर्जी ने लाइन क्लियर कर दी कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन होगा, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस लड़ेगी। 14 जनवरी से राहुल गांधी 14 राज्यों से होकर गुजरने वाली भारत न्याय यात्रा लेकर मणिपुर से लेकर मुंबई तक जो है वो निकलेंगे। अभी तक कांग्रेस ने ये डिटेल शेयर नहीं किया है कि राहुल गांधी बंगाल में कब दाखिल होंगे, किस रूट से गुजरेंगे। ऐसी रिपोर्ट है कि उत्तर बंगाल पर फोकस हो सकता है। कूच बिहार से बंगाल में एंट्री होगी। जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, मालदा होते हुए बंगाल के 8 जिले कवर हो सकते हैं। बंगाल में कांग्रेस 50 साल से लुटी पिटी हालत में है। न सरकार बना पाई, न विपक्ष बन पाई। कभी कांग्रेस में रही ममता बनर्जी ने कांग्रेस के वोटों से ही तृणमूल कांग्रेस खड़ी कर ली। 2009 में कांग्रेस तृणमूल का अलायंस था, लेकिन 2019 में कांग्रेस अकेले चुनाव में उतरी थी। 2019 में मालदा और मुर्शिदाबाद जिले की सीटों पर ही कांग्रेस ने बढ़िया किया था। बहुत बुरी हालत के बाद भी कांग्रेस की 2 लोकसभा सीटें बंगाल से ही आई थी। अधीर रंजन चौधरी ऐसे ही एक सीट से सांसद हैं जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं। 2021 के चुनाव में कांग्रेस को ना 3% से ज्यादा वोट मिले और ना सीटें। राहुल की न्याय यात्रा से कांग्रेस की शायद पहली बार कोशिश होगी बंगाल में कांग्रेस काडर को जगाने का, लेकिन बंगाल की न्याय यात्रा राहुल गांधी को भी धर्म संकट में डालेगी। राहुल बोलेंगे तो किसके खिलाफ लड़ने की हुंकार भरेंगे। अब लेफ्ट भी इंडिया गठबंधन में है और ममता बनर्जी भी। 40 साल पहले कांग्रेस ने लेफ्ट के हाथों सत्ता गंवाई थी। लेफ्ट से सत्ता ममता बनर्जी के बाद गई। ममता बनर्जी विपक्ष की उन नेताओं में से हैं जिन्होंने इंडिया जैसा गठबंधन बनाने में इंटरेस्ट दिखाया। हर बैठक में वो शामिल रही, लगभग हर बैठक में सोनिया गांधी के साथ बैठी, लेकिन कांग्रेस को बार बार झटका देती रही। दिल्ली वाली बैठक में उन्होंने सबको हैरान करते हुए पीएम फेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पेश कर दिया, ये जानते हुए भी कि कांग्रेस राहुल के फेस के भरोसे है। बंगाल की लड़ाई में ममता वर्सेस बीजेपी के अलावा कोई है नहीं टक्कर में। लोकसभा चुनाव की औपचारिक तैयारी वाली पहली बैठक करने अमित शाह जेपी नड्डा को लेकर कोलकाता आए। कार्यकर्ताओं को बोलकर गए कि 42 में से 35 सीटें लानी है 2024 के चुनाव में। बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस को किनारा करके ममता बनर्जी ने बड़ा रिस्क लिया है। बंगाल में बीजेपी बढ़ रही है, तृणमूल कांग्रेस लगभग अपनी जगह है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए 42 में से 18 सीटें जीत ली। 2014 के मुकाबले तृणमूल कांग्रेस की 22 सीटें कम हो गई। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने बीजेपी को झटका देते हुए बम्पर 215 सीटें जीतकर वापसी की, लेकिन बीजेपी भी 3 से बढ़कर 77 सीटों तक पहुंच गई। ओपिनियन पोल भी बीजेपी तृणमूल में कड़ी टक्कर का अनुमान लगा रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर का अनुमान है कि तृणमूल कांग्रेस को 23 से 25 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 16 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है। दोनों अपनी अपनी जगह बरकरार रह सकते हैं, लेकिन इसमें कांग्रेस का फायदा तब भी नहीं दिख रहा है। हो सकता है न्याय यात्रा से कुछ चीजें बदल जाएं। सुनी सुनाई बात यह है कि ममता बहुत फ्लेक्सिबल हुई तभी कांग्रेस के लिए बरहमपुर, मालदा दक्षिण, रायगंज जैसी 2-3 सीटें ही छोड़ेंगी। इससे कांग्रेस को कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला। एक पेच लेफ्ट को भी लेकर है। अगर इंडिया गठबंधन के हिसाब से सीट शेयरिंग हुई तो लेफ्ट से भी तालमेल करना पड़ेगा। हालांकि इसमें ना तो लेफ्ट का इंटरेस्ट है और ना ही ममता बनर्जी का। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।